हेलो दोस्तों, आज हम लोग का परसेंटेज का फोर्थ क्लास है। जैसा कि हम लोग पिछले 3 क्लास पढ़ चुके हैं, तो उसमें मेरा थ्योरी है प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस है। लेकिन आज का जो क्लास होगा, वीडियो होगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है ये, कह रहा है A and B are two fixed points, 5 centimeter apart, and C is a point on AB such that AC is 30 centimeter. If the length AC is increased by 60%, the length of CB is decreased by। कह रहा A और B दो निश्चित बिंदु हैं जो 5 सेंटीमीटर का अलग अलग है। A और B की दूरी 5 सेंटीमीटर है। C AB पर एक बिंदु है, यदि AC 3 सेंटीमीटर, यदि AC की लंबाई 6% बढ़ा दी जाती है। देखिए ये मेरा लाइन हुआ, रुक जाइए, ये मेरा लाइन हुआ जो कि AB, ठीक है। AB, तो ये मेरा 5 सेंटीमीटर का है पूरा लंबाई AB। लेकिन कह रहा है कि AB पर एक बिंदु है AC 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मेरा एक बिंदु है C जो कि AC है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। जब ये 3 सेंटीमीटर है AC, तब CB मेरा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि AC को 6 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, ये मेरा AC है, इसको हम 6% बढ़ा देते हैं, तो CB की लंबाई कितने परसेंट कम हो जाएगी। तो ये मेरा CB है, तो CB की लंबाई कितना कम हो जाएगा। जब इसका 6% हम बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6/100%, तो छोटी 18/100, तो ये बढ़ जाएगा 0.18। तो ये 0.18 कम जाएगा, तो जीरो, तो CB बराबर हो जाएगा कि CB कितना परसेंट कम गया है, तो ये हो जाएगा 0.18, क्योंकि ये जितना बढ़ा है उतना ही कम हुआ है। लेकिन कम कितना में हुआ, 2 में, इंटू 100%, तो ये कट जाएगा 0.09 से। 2 नंबर 18, लेकिन 2 अंक के बाद 0 लगेगा, तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.09 इंटू 100%, तो ये मेरा आ जाएगा 9%। यानी कि CB की लंबाई 9% कम जाएगी। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन मेरा डी है। अब नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो है ये। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए, A is 25% more than B and B is 40% less than C. If C is 30% more than D, then what percent is A less than D? A B से 25% अधिक है और B C से 40% कम है, ठीक है। यदि C D से 30% अधिक है तो AD कितने परसेंट कम है। तो इसमें मेरा हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे 25%। तो 25% होता है कितना, जैसा कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1/4। तब 25% बढ़ा तो 1/4 जो होगा वो प्लस में होगा, ठीक है। अब कह रहा है 40%, तब 40% कितना हो जाएगा, तब 40% मेरा हो जाएगा 2/5। लेकिन ये कह रहा है कम, तो -2/5 कर देंगे। अब मेरा और है ये 30%, तो 30% को होता है 3/10। फ्रैक्शन में सबको हम कन्वर्ट कर देंगे ताकि बनाने में हमको आसान हो जाए, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो ये अधिक है तो प्लस कर देंगे। अब है
ए रेशियो बी कह रहा है कि 25% अधिक हो गया, यानी कि मेरा बी जो था 4 था तो ए हो जाएगा एक ज्यादा, तो 4 से 1 हो गया 5 ज्यादा। ठीक है, अब बी रेशियो सी करेंगे, तो बी रेशियो सी कह रहा है कि सी से 40% कम है, यानी कि मेरा सी जो है 5 है, तो 40% कितना है -2, तो 5 में -2 करेंगे तो 3, यानी बी मेरा 3 हो जाएगा। अब कह रहा है सी रेशियो डी, सी रेशियो डी कितना कह रहा है, सी डी से 30% अधिक है, तो डी हो गया मेरा 10, क्योंकि ये मेरा 10 है और 3 अधिक है तो ये 13। तो अब इसको हम फाइनल करेंगे कैलकुलेशन, तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा और कुछ तो कटेगा नहीं, तो ये मेरा जो आ जाएगा ए रेशियो डी। और हमको आंसर भी लाना था ए डी से कितने परसेंट कम है, तो आ जाएगा एकदम आसान से, तो ए रेशियो डी इक्वल टू हो जाएगा मेरा 13 तिया 39 और 10 चौका 40, तो ए रेशियो डी यानी ए 39 है, डी 40 है। तो अब कह रहा है कि ए डी से कितने परसेंट कम है, तो ए डी से कितने परसेंट कम है, डी से ये मेरा डी ए हो गया जो हो गया -1/40, तो अब -1/40 कितना परसेंट होता है, फर्स्ट क्लास में हम लोग ये देख चुके हैं, तो -1/40 जो होता है वो मेरा 2.5%, तो ए डी से 2.5% कम है जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हुआ था। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। आप इसको पहले बनाइए, 1 मिनट टाइम आपको देते हैं, अगर बन जा रहा है तब ठीक है, नहीं बन जा रहा है तो फिर देखेंगे कि कैसे हम इसका सोल्यूशन करते हैं। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं अब। If A is 40% less than B and C is 40% of the sum of A and B, they by what percentage is B greater than C? कह रहा है कि यदि A B से 40% कम है और C A और B के योगफल का 40% है, तो B C से कितने परसेंट अधिक है। तो आइए देखते हैं, ये 40% है तो 40% का वैल्यू मेरा हो जाएगा 2/5, अब कम है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, तो कह रहा ए बी से 40% कम है, यानी कि बी मेरा 5 है, ये मेरा बी का वैल्यू है, तो 2 कम है, तो ए मेरा हो जाएगा 3। अब कह रहा है सी जो है ए और बी के योगफल का 40% है। ठीक है, तो ए और बी का योगफल हो गया 5 और 3 8 हो गया, तो 8 का 40% है, तो 40% होता है 2/5, तो गुना 2/5, तो ये हो जाएगा 16/5। अब देखिए ये फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको हमको मतलब सिंपल में लाना है, तो बटा 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा जो बी रेशियो सी हो जाएगा, बी रेशियो सी होगा, रुकिए नेक्स्ट 5 रेशियो 16/5। अब इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि फ्रैक्शन कट जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा बी रेशियो सी 25/16, तो ये कितना हो गया, सी से बी ज़्यादा, तो सी से बी ज़्यादा हो गया मेरा प्लस में 9/16, तो इसको परसेंटेज कितना बढ़ा है, तो +9/16 × 100%।
तो इसको काटेंगे तो 4 चौक 16, 25 चौक 100, 25 नंबर 2 25 अब बटा 4%। तो ये लगभग आ जाएगा कितना 55 चौक 220 56.1 बटा 4%। तो 1/4 होता है 0.25। तो ये मेरा ऑप्शन जो होगा वो देखिए ये होगा सी 56.25। तो ये मेरा ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, देखिए क्या कहता है ए इज 75% लेस देन बी एंड सी इज 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो सी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। ये मेरा सीपीयू 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है कि ए बी से 75% कम है, ठीक है। तो 75% का वैल्यू कितना हो जाता है, 75% का वैल्यू होता है 3/4। अब कह रहा है कम है तो -3/4 हो जाएगा। तो यहाँ रेशियो लिख देंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। कह रहा है ए बी से 75% कम है, मान के चलिए बी मेरा 4 है तो ए कितना होगा -3 हो जाएगा। 4 में -3 करेंगे तो ए आ जाएगा मेरा 1, ठीक है। अब क्या कह रहा कि सी ए व बी के बीच के अंतर का 75% है। तो ये दोनों का अंतर कितना हो गया, 4 में 1 घटाएंगे तो ये दोनों का अंतर 3 हो गया। तो सी जो होगा वो ए और बी के अंतर के 75% है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3/4, ये हो जाएगा 9/4, 3×3 = 9, ये हो गया। अब हमको क्या कह रहा है सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ये नहीं कह रहा है सी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। तो ए और सी का हम सिर्फ देखेंगे, तो ए और सी का जब देखेंगे तो ए मेरा 1 है, ठीक है, और ये है 9/4। तो पूर्णांक को हम हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा ए रेशियो सी 4:9। तो अब कितना ए से सी ज़्यादा है, तो ए से सी मेरा ज़्यादा जो है वो +5/4। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 5/4 इंटू 100%। अब इसको काटेंगे तो 25 चौक 100, तो 25 बचे 125%, यानी कि सी ए से 125% अधिक है। तो 125% अधिक है तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो गया, मेरा ऑप्शन ए हो गया जो कि 125% है, ठीक है। इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, वो है बोल रहा द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी and the income of C is 65% less than the sum of the income of A and B. Income of C is what percent less than the income of A? देखिए क्या कर रहा है, हिंदी में समझिए। मैथ का क्वेश्चन अगर ज़्यादातर हिंदी में पढ़िएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा, इंग्लिश में समझने में टाइम लगेगा। अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो उसको इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हिंदी में देखिए, ठीक है। तो आइए हिंदी में पढ़ते हैं। ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है, ठीक है, और सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है। तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो ये 25% हो गया 1/4, और रुक जाइए लिख देते हैं 25% 1/4 और 65%, 65% मेरा हो जाएगा कितना
छोड़िए, इसको पूर्णांक में नहीं तोड़ेंगे, इसको हम डायरेक्ट 100 मान के बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ए बी सी। कह रहा ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है। छोड़िए, एक 25% बराबर हो गया 1/4, तो ये अधिक है, तब +1/4 हो गया, और 65% हो गया कम, यानी -13/20। तो आइए देखते हैं इसका। ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है, तो बी मेरा कितना हो गया, बी मेरा 4 होगा, तो ए मेरा 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/4 ज्यादा है ए। अब क्या कर रहा है सी, सी कह रहा है कि ए और बी के आय के योग, तो ये दोनों का योग कितना हो गया, 5 4 9, 9 से 65% कम है, तो 65% कम है कितना, 13/20 कम है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 13 घटा देंगे तो 7/20। अब हमको पूर्णांक में ये आ रहा है, तो इसको पूर्णांक हटाने के लिए हम सब में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तब अब हमको क्या कह रहा है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ लिखेंगे ए और सी, तो ये हो जाएगा 5 गुना 20 100, रेशियो 80 हो जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, तो 9 सौ 63। अब देखिए 100 में कोई भी चेंज होगा तो वो खुद वही परसेंट होगा, तो आप कह रहा है कि सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, तो सी की आय ए की आय से कितना कम है, तो ए की आय से -37 कम है, -37, तो ये -37% हो जाएगा, यानी 37% कम होगा, क्योंकि 100 में है तो 100 में डायरेक्ट परसेंटेज आ जाता है, इसमें हमको मल्टीप्लाई करना नहीं होगा ज़्यादा, तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा 37%, जो कि ऑप्शन डी है। अब नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो है, कह रहा है देखिए क्या, इफ ए इज 28% मोर देन बी एंड सी इज 25% लेस देन sum of AB, then by what percent will C be more than A correct to 1 decimal place। कह रहा है यदि A B से 28% अधिक है, ठीक है, और C A और B के योग से 25% कम है, ठीक है, तो C A से कितने परसेंट अधिक होगा, यहाँ छूटा हुआ है, ठीक, C A से कितने परसेंट अधिक है, तो आइए देखते हैं। 28% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो 7/25 होता है। अगर यही सब याद आपको फर्स्ट क्लास वाला हो जाता, फर्स्ट वीडियो वाला, तो अभी तुरंत 28% बोला 7/25, 40% बोला 2/5, 1/40% बोला तो 2.5, ये तुरंत आ जाएगा, तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो ये 7/25 हो गया। अब हम लिखते हैं ए बी सी, तो कह रहा है कि यदि ए बी से 28% अधिक है, ठीक है, तो 28% यानी बी मेरा 25 है, तो ये 28% का वैल्यू 7/25, तो इसमें 7 जोड़ देंगे, तो 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 32, ठीक। और सी जो कह रहा है, सी सी कह रहा है ए और बी के योग, तो 32 और +25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57, ठीक, तो ये हो जाएगा 57, कितना 25% कम है,
तो 25% कम है तो इसका हो जाएगा 1/4, तो -1/4। तब जब -1/4 करेंगे तो बच गया कितना, 3/4, तो इसको कर देंगे 3/4। लेकिन ये पूर्णांक में आ गया, भिन्न में आ गया, फ्रैक्शन में, तो इसको 4 को हटाने के लिए पूरा में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, सी ए से कितने परसेंट अधिक होगा, तो हमको ए और सी निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे ए रेशियो सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 गुना 4 128, और ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 57 तिया हो गया, 50 तिया 150, 7 21 171। अब देखिए कि ये कितना ज्यादा हो जा रहा है, 128 से 171, तो ये लगभग 43 ज्यादा हो जा रहा है। तो ये कितना में ज्यादा हो जा रहा है, परसेंटेज इसको निकालेंगे तो 43/128 इंटू 100%, क्योंकि ए की तुलना में पूछ रहा है कि सी ए से कितने परसेंट अधिक है, तो इसलिए ए का वैल्यू नीचे होगा। तो इसका हो जाएगा कितना, 4300/128। इसको भाग देंगे तो कितना, लगभग लगभग 12×36 और 12×36 अप्रोक्स, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा 33.6% इसका आंसर। ज़्यादा अगर कैलकुलेशन रहता नहीं तो शुरू में आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको खुद से ही कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया। अब नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है ये है, आप इसको बना के देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 1 मिनट आपको टाइम मिल रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है द इनकम ऑफ एक्स इज 42% मोर देन that of y, and the income of z is 45% less than the sum of the incomes of x and y. What percent is the income of z less than the income of x? Correct on and decimal place. क्या रहा है, x की आय y की आय से 42% अधिक है। ठीक है, तथा z की आय x और y की आय के योग से 45% कम है। ठीक है, योग के 45% कम है। जेड की आय एक्स की आय से कितने परसेंट कम है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 42% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। तो 42% का वैल्यू हो जाएगा 21 दूना 42, 50 दूना 100। जब 42/100 कीजिएगा परसेंट हटा के, तो ये कटेगा 21, ये कटेगा 50। ठीक है, तो ये 42% का हो गया। और 45% का आपका हो जाएगा कितना, 9×5 = 45, 20×5 = 100, 9/20। ठीक है, तो अब हमको कह रहा है एक्स बाई जेड में कह रहा है कि एक्स की आय बाई की आय से 42% अधिक है। ठीक है, तो मेरा एक्स की बाई की आय से 42% अधिक है, तो बाई में मान के चलिए मेरा 50 है। तो अगर 50 है तो एक्स मेरा कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा मेरा 71। ठीक है, अब कह रहा है जेड की आय ए और बी की, कहाँ गया जेड की आय, एक्स और वाई की आय के योग से 45% कम है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 20, 121। अब इसका करेंगे, 45% कम है तो 55%। मेरा जो बचा 55% के आप 11/20 भी लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई 11/20, जो कि इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा 121 गुना 11/20, तो ये लगभग आ जाएगा 66.55। ठीक है। तो अब हमको कह रहा है कि क्या, कि जेड का इनकम एक्स के इनकम से कितने परसेंट कम है। तो जेड मेरा इतना हो गया, एक्स इतना हो गया, तो कितना कम हो गया, ये हो जाएगा 71 में घटाएंगे तो -4.5, और कितना में, 71 में, इंटू 100%। ठीक है। तो दशमलव से एक शून्य कट जाएगा। अब बच गया मेरे पास 450 गुना डिवाइड 71%। तो इसको भाग देंगे तो 7 छक 42, और 7 छक 42, 30, 0, तो 7 21, 6.3% के आसपास आएगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा मेरा, वो होगा सी। आज सिर्फ क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि एकदम हाई लेवल तक का भी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा है, बिना कैलकुलेशन का भी है। तो आज सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस है। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो है, देखिए क्या कर रहा है, इफ ए इज इनकम इज 40% ऑफ बी इनकम एंड बी इज इनकम इज 24% मोर देन सी इनकम, देन वाई व्हाट परसेंट इज सी इनकम मोर देन ए इज इनकम, कितना होगा। हिंदी में क्या कहता है, यदि ए की आय बी की आय से 40%, बी, यदि ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है। तो यहाँ ए बी सी, तो मान के चलते मेरा सी का इनकम 100 है। ठीक है। तो अब कह रहा है कि बी का इनकम जो है वो सी से 24% अधिक है। तो 100 में अगर किसी भी परसेंट को अथी बढ़ाएंगे तो वो डायरेक्ट बढ़ जाएगा। अगर 10% बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा 10 बढ़ जाएगा, 24% बढ़ाना है तो 24% बढ़ जाएगा। तो बी का मेरा जो हो जाएगा वो 24% बढ़ाने पर 124 हो जाएगा। ठीक। अब क्या करा है, ए का इनकम जो है वो बी का आय का 40% है, तो बी का आय मेरा कितना है 124। तो 124 का इक्वल टू करेंगे तो 124 गुना 40/100। ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 4 चौक 16, फिर 6 बाकी 1, 4 दूना 8, 1 9, और 4 यानी कि 49.6। तो मेरा जो ए की इनकम होगा वो 49.6% होगा, क्योंकि 100% का ले रहे हैं। तो अब मेरा कह रहा है कि ए से सी कितना ज़्यादा है, तो ए से सी मेरा हो जाएगा, जब 100 में घटाएंगे 49.6 तक ये आ जाएगा मेरा प्लस 50.4 बटा 49.6 इंटू 100%। ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कट गया, यानी कि 504.00 बटा 496, इतना परसेंट होगा। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा लगभग कितना, 49,000 हो गया, 100 से गुना करेंगे तो 49,000 और 49,400, यानी कि अप्रोक्स आ जाएगा 101.6%। इसको आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि इतना ही आता है कि नहीं। जो अब नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो है ये,
कह रहा है कि नंबर बी इज 17.5% लेस देन नंबर ए, while number C is 22%, 5% more than number B. If the value of C is given as 80-85, what is the value of A? ठीक है, कह रहा है कि संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है, जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% अधिक है। यदि सी का मान 8085 दिया गया है तो ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ये हो गया 2.5% का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 1/40। ठीक, तो 17.5% का वैल्यू कितना होगा, ये कितना गुना है 17.5%, तो 7 गुना है, 7 गुना करेंगे तो अढ़ाई गुना 7 करेंगे तो 17.5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 7/40। ठीक है, अब 22.5% का लिखेंगे तब, तो 22.5% के करेंगे तो ये कितना गुना हो गया 2.5 का, तो 2.5 का हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9/40। अगर 9 गुना 2.5 करेंगे तो 22.5 आएगा। ठीक है, तो ये तो हम फ्रैक्शन लिख दिए। अब यहाँ लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है कि संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है, तो 17.5% कितना होता है 7/40। अगर संख्या ए 40 है तो बी जो होगा वो 7 कम होगा, तो बी कितना होगा 33। अब कह रहा है जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% अधिक है, तो 22.5% का वैल्यू 9/40, यानी कि संख्या बी 40 है तो संख्या सी कितना हो गया 9 जोड़ देंगे तब 49। अब देखिए इसको बराबर करने के लिए, बी को बराबर करने के लिए इसमें हम 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम 33 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल मेरा ए रेशियो बी रेशियो सी आ जाएगा, तो फाइनल रेशियो कितना आ जाएगा, तो 4 चौक 1600, आज 33 गुना 40, ये हो जाएगा 33 गुना 49। ठीक है, तब हमको ए और सी का सिर्फ लेना है, बी का तो हमको लेना नहीं है, तो मेरा हमको लेना है ए हो गया ई और ये हो गया सी। ठीक है, तो कह रहा है कि सी का मान 80-85 है। ठीक है, तो सी का मान जो है मेरा देखिए 80-85, तो सी मेरा कितना है 33 गुना 49। अब पूछ रहा है ए के वैल्यू, ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये मेरा कितना है 1600, तो इंटू 1600 कर देंगे। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद रुकिए कैलकुलेशन कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 80-85 गुना 1600/33 गुना 49, तो ये आ जाएगा 8000। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 8000, जो कि ऑप्शन सी है। यहाँ ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल दिए, 80 का वैल्यू दिया हुआ है 80-85, तो जब सी का दिया हुआ तो ए का निकाल लिए। अब नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो है ये, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए इज 20% लेस देन बी एंड सी इज 30% मोर देन डी, इफ डी इज 25% लेस देन ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% अधिक है, डी ए से 25% कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा सत्य है। जो लिखते हैं ए बी सी डी। ठीक है,
तो कह रहा ए इज 20% लेस देन बी, 20% लेस देन बी कह रहा। तो मान के चलते हैं मेरा 20 है, तो ए 20% कम करे तो डायरेक्ट 100 में 20 घटा देंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है क्या, कह रहा है कि सी डी से 30% कम है और डी ए से 25% कम है। अगर ए 80% है तो 80% का 25% कम है, तो 25% कम है तो 75 निकालेंगे जो कि डी का वैल्यू होगा। तो 20 चौक 80, 20 पचे 100, ये हो जाएगा 15 पचे 75, 15 चौक 60, यानी डी मेरा आ जाएगा 60। ठीक है, शॉर्ट आ गया। अब कह रहा है कि सी डी से 30% कम है, तो 60 का 30% कितना हो गया, 18। तो 30% अधिक है, मोर है, कह रहा है मोर देन 30%, तो 18 एक्स्ट्रा है, तो 60 और 18 78। ठीक है, अब देखिए कह रहा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है बी इक्वल टू कितना है 0.39, 80 का वैल्यू 78, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, कभी भी कभी भी नहीं आएगा, तो ये मेरा ऑप्शन गलत है। ठीक, अब ऑप्शन सी क्या कर रहा है कि b इक्वल टू 0.78 इंटू सी कितना 78, अब b का वैल्यू यहाँ 100 दिया हुआ है, तो 78 इंटू 0.78 ये 100 आएगा, ये भी नहीं आएगा कभी, तो ये भी गलती है। अब डी ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि c इक्वल टू 0.39 इंटू बी, तो जब 0.39 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 39, तो सी का वैल्यू 39 है, सी का वैल्यू तो यहाँ 78 दिया हुआ है, देख सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो अब मेरा जो बचा है ऑप्शन मेरा बी, तो बी में देखिए क्या करा है, सी इक्वल टू 0.78 इंटू बी, तो बी कितना है 100 है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 0.78, तो ये आ जाएगा 78, जो कि सी का वैल्यू 78 दिया हुआ, तो इसलिए मेरा ऑप्शन जो होगा वो मेरा ऑप्शन इसका जो होगा बी सही होगा। बी सही होगा, सी इक्वल टू 0.78 बी। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या करा देखिए, कह रहा द इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन द इनकम ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ बी इज 137.5% मोर देन डेट ऑफ सी, इफ द इनकम ऑफ ए इज 28,500 तो लेस देन द ऑफ बी, देन इनकम सी कितना है। ठीक है, तो बताइए इसका इनकम कितना होगा सी, द इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन 30% लेस देन, तो इसका 30% कितना हो गया 3/10, और 137.5% कितना हो गया 37.5% हो गया, 12.5% होता है, 12.5% होता है 1/8, तो 37.5% हो जाएगा 3/8। ठीक है, तो 137.5% हो जाएगा 11/8। ठीक है, 11/8। अब आइए देखते हैं, ए रेशियो
बी सी कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 30% कम है, ठीक। तो मान के चलते हैं हम बी का 10 है तो ए का 7 है, ठीक। अब और बी की आय सी की आय से 137% अधिक है, तो ये कितना 8 है सी का, और उसमें 11 ज्यादा है तो 11 8 19। अब इसको फाइनल ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे, तो या तो आप इसमें 19 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करें, या आप ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्टकट, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, बात एक ही आएगा। आप या तो ऊपर 19 से मल्टीप्लाई कर दें या नीचे 10 से, या तो आप 7 को 19 से, 10 को 19 से और 10 को 8 से, तो 19 सते 33 से रेशियो 19 दाएं के 190 और रेशियो 10 अठे 80। अब कह रहा है कि ए बी से रेस कर रहा है, ए की आय बी की आय से 28,500 कम है, तो ये दोनों में कम कितना है, संतावन, ठीक है। तो संतावन का वैल्यू 28,500 दिया है, तो ये कितना गुना हो गया, ये मेरा 57 पच्चे 285 और 2 जीरो 500 गुना हो गया। तो अब पूछ रहा है कि सी का इनकम कितना, तो सी मेरा कितना है 80 है, ये मेरा सी है, तो सी कितना हुआ 80 इंटू 500, तो ये हो जाएगा कितना 80 इंटू 500 तो 40,000। तो सी का इनकम जो मेरा होगा वो 40 होगा, 1000 होगा, जो कि ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या कह रहा है, कह रहा है द इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन द इनकम ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी, द इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन that of C. If the difference between the income of B and D is 13,200, then income of C कितना होगा। ये कह रहा है, हिंदी में समझिए क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, ठीक है, और सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है, ठीक है। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है, यदि बी और डी की आय के बीच अंतर 13,200 है, तो सी का आय कितना होगा। तो सबसे पहले हम 45%, 9/20 से 60%, 3/5 और 20%, 1/5, ठीक है। अब यहाँ से लिखते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, छोड़िए इसको 100 में मान के बना लेते हैं, पूर्णांक भिन्न में फ्रैक्शन में कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो 100 मान लेते हैं। मान के चलते हैं कि बी का इनकम 100 है, तो 45% ए ज़्यादा है, तो ए हो गया 145, ठीक। अब सी का क्या कह रहा है, कह रहा है कि सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है, तो ए और बी का योगफल कितना हो गया 145 प्लस 100 245, तो 245 और 60% कम है, तो ये हुआ कितना 40%, तो 40/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 नामा 45, तो 49 गुना 2, तो 49 गुना 2 कितना करेंगे, तो ये हो जाएगा 98, तो सी का वैल्यू मेरा 98 आ गया, ठीक है। अब डी का वैल्यू हमको निकालना है, तो डी का वैल्यू हमको कितना हो जाएगा, क्या कह रहा है डी का, डी की आय सी की आय से 20% अधिक है, यानी कि मेरा 98 और 20% अधिक है, तो ये हो जाएगा
20%। 10 से 10, 98 गुना 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 9 दूना 18, 900 और 12 96, ये 117.6 आ जाएगा। ठीक है, तो डी का जो इनकम होगा 117.6। ठीक है, इतना तक समझ गए। कह रहा था बी का मान हम 100 है तो बी से ए 45% ज्यादा है। और सी कह रहा है कि ए और बी का दोनों का योगफल का 60% कम है, तो हम 40% निकालें कि सी का वैल्यू 40% बच रहा है, तो 40% आया 98, 245 का 40% 98। अब कह रहा है डी जो है वो सी से 20% ज्यादा है। ठीक, अब कह रहा है यदि बी और डी के आय का बीच का अंतर 13,200 है, ये देखिए ये मेरा बी और डी, तो ये दोनों के बीच अंतर कितना है 17.6। ठीक है, तो यही 17.6 का वैल्यू कितना 13,200 दिया हुआ है। ठीक है, 13,200, तो हमको पूछ रहा है कितना का, तो सी की आय बताएं, तो सी मेरा कितना है 98, तो 98 का वैल्यू हमको निकालना है। तो ये कितना है 17.6 का 13,200, 10 से 10 पॉइंट से 0 कट कर देंगे, तब 176, 1320 कितना आ जाएगा 176, 17.6 का, रुक जाइए इसको अभी काटेंगे नहीं, 13,200, 17.6 का वैल्यू 13,200 दिया हुआ, तो डायरेक्ट इसको हम निकाल लेंगे। तो ये कितना गुना हो गया, ये लगभग 17, 14, 17, 8, 36, नहीं ये 750 गुना हो गया, तो 98 का भी 750 गुना होगा। ठीक है, तो 98 गुना 750, तो ये इसको जब गुना करेंगे 98 गुना 750, तो ये आ जाएगा 73,500, जो कि ये ऑप्शन बी है। ये क्वेश्चन का ये मेरा आज का वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। आज सिर्फ हमने क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए वो सब पीवाईक्यू था, पीछे पूछा हुआ क्वेश्चन था। आप इसमें देखिए कि हम कितना क्वेश्चन बना पाते हैं, कितना नहीं बना पाते हैं। ठीक है, किसमें हमको डाउट हो रहा है वो सब देखिए। और तब तक के लिए आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में आता है थ्योरी और फिर क्वेश्चन आएगा, जो कि अगला वीडियो में जो थ्योरी होगा वो होगा खर्चा एंड बचत वाला, कि खर्चा बढ़ गया है, दाम बढ़ गया है तो खर्चा को कम करना है, और दाम कम गया तो खर्चा को बढ़ा देना है, अस्थिर करना है, दोनों को सेम रखना है। तो वो सब नेक्स्ट